रीट लेवल सेकेंड शिफ्ट थर्ड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से हम उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें कहता है विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ से सत्य कथन कौन कौन से होंगे? एक तो यह है कि विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, वह विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, जबकि यह नहीं है कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है, अभिक्षमता में अंतर द्वारा। बाल विकास में वातावरण की भूमिका आदत निर्माण के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है, आदत निर्माण से सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो गया था। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI परीक्षण। MMPI परीक्षण नैदानिक निदान के लिए संभव है। सातवां क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था। निम्न में से कौन सा बुद्धि की निष्पत्ति परीक्षण है? बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण। व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? अधिगम समानता सत्य नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? उपचारात्मक अध्यापन प्रासंगिक नहीं है, जबकि पाठ्यक्रम में समृद्धि श्रेणी उन्नति विशेष कक्षाएं है। कौन सा विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? डिसलेक्सिया एक प्रकार है। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? द्वंद्व निर्णय लेने से संबंधित है। JP गिलबर्ट के अनुसार सृजनात्मक बालकों के लिए कौन सी विशेषता कौन सी नहीं है? सृजनात्मक बालकों में होता है चिंतन में लचीलापन, समस्या में बहुविध उत्तर व चिंतन में मौलिकता होती है, जबकि चिंतन में समानुभूति नहीं होती। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। ट्राइसोमी 21 है डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? साहचर्य का नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम व प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? अभिप्रेरणा व संवेगात्मक अवस्था है। अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा निष्पादित किया गया? यह सिद्धांत दिया गया वॉल्फगैंग कोहलर द्वारा। अधिगम में समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? निष्पादन का सत्यापन अंतिम चरण है। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है इसमें। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? प्रदर्शन स्तर नहीं है, बाकी बोध स्तर, स्मृति स्तर व चिंतन स्तर है। ड्वाइट W. एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण की गई। अभिप्रेरणात्मक चक्र के निम्न 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद व प्रोत्साहन। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है रूपांतरणकारी। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मूल्यांकन सत्य नहीं है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 2005 में प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? अधिग्रहण संबंधित नहीं है। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहलाता है, यह है एलील कहलाता है। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास के अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है, जबकि फैलिक अवस्था है, एनल अवस्था है व लेटेंसी अवस्था है।